चैनल से जुड़े मेरे सभी बच्चों को साधना पांडे का राधे राधे। बाबू, बहुत स्नेह भरा शुभाशीष आपको, बहुत बहुत सुप्रभात, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अगर मेरे इस चैनल को मुझसे कोई अग्रज देख रहा हो तो उसे भी मेरा सादर प्रणाम। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के संस्कृत दिग्दर्शिका जो आपका खंड है हिंदी में, उसका तीसरा पाठ है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। क्या देखेंगे? आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। कहने का मतलब आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी होता है। जो अपने आप को जान ले वो सबको जान लेता। आपने पढ़ा भी होगा ना कि पहले खुद को जानिए, गूगल तो सब कुछ बता देगा, है ना। खुद को ढूंढिए कि मेरी उत्पत्ति किस लिए हुई है, किस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है ना, मेरी आत्मा क्या है। तो इसके बारे में अगर आप जान जाएंगे तो सब कुछ जान जाएंगे। तो वही कहा गया है, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी होता है। अच्छा, यह है कहाँ से? बृहदारण्यक उपनिषद है ना। बृहदारण्यक को उपनिषद की अध्याय 4 के 5वें ब्राह्मण सूक्त से लिया गया है ना। ये उपनिषद का एक अंश है। वो भी कौन सा उपनिषद है? बृहदारण्यक उपनिषद। तो उसी का एक अंश है, हम देखेंगे इसको बेटा। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क्य ने, आपने सुना होगा ना याज्ञवल्क्य ऋषि का नाम। उनकी पत्नी थी मैत्रेयी और कात्यायनी, 2 लोग थे। तो याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, यहाँ संबोधन चिन्ह लगा है, तो हे मैत्रेयी, उद्यासयन अहम अस्मात् स्थानाद अस्मि। हे मैत्रेयी, मैं गृहस्थाश्रम से, उद्यासयन मतलब इस स्थान से ऊपर, अर्थात मैं गृहस्थाश्रम से ऊपर अब संन्यास आश्रम की तरफ जाने वाला हूँ। ततः ते अनया कात्यायनया विच्छेदम कर्माण इति। ततः माने तो इस तरह से, ते माने तुम्हारी, अनया तो माने तुम्हारा होता है। तो ततः ते अनया, इससे मैं तुम्हारा, जो मेरी अनया मीन्स जो दूसरी पत्नी जो कात्यायनी है, कात्यायन्या लिखा है ना, तो कात्यायनी से विच्छेदम करवाणी। विच्छेद मतलब अलगाव होता है, करवाणी मीन्स कर दूं, इति मीन्स ऐसा। तो जो मेरी दूसरी पत्नी कात्यायनी है उससे और तुमसे, नहीं तुम दोनों के बीच में जो मेरा संपत्ति है, जो मेरा धन है, मैं उसका तुम दोनों में बंटवारा कर देना चाह रहा हूँ। क्यों? कह रहे हैं याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, हे मैत्रेयी, मैं अब इस गृहस्थाश्रम से ऊपर संन्यास आश्रम में जाना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारा जो हमारा धन संपदा है, जो जमीन जायदाद जिसको कहते हैं, मैं उसका बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी ने कहा, यद इयं सर्वा पृथ्वीं वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेन अहम अमृता श्याम इति। यदि यह पृथ्वी, यदि यह पृथ्वी वित्तेन माने धन के द्वारा पूर्ण हो जाए, स्यात् मीन्स हो जाए, यदि यह पृथ्वी धन से भर जाए, उससे पूर्ण हो जाए, तत् किम अहम अमृता, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? उन्होंने क्या कहा कि यदि यह धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए, सब कुछ मुझे मिल जाए, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य उवाच न इति। नेति हो गया ना, गुण संधि, न धन, इति आ ई मिल के ए बन जाता है, नेति। तो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति न धन इति, नहीं ऐसा नहीं है। यथा उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथा मीन्स जैसे, यथा धन एव धन उपकरणवताम, जैसे धनिकों का, अमीरों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसे ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। तथैव में वृद्धि संधि, तथा धनेव, तथैव वृद्धि संधि, वृद्धि रेच सूत्र होता है इसका। तो कह रहे हैं कि जैसे अमीरों का जीवन होता है, वैसे भी तुम्हारा जीवन भी हो जाएगा। यानी तुमको भौतिक सुख संपदा मिलेगी, अमरता नहीं मिलेगी। कहने का मतलब अमृत तत्व से तू नास्ति वित्तेन इति। वित्तेन मीन्स धन के द्वारा, तृतीय एक वचन, धन के द्वारा तो अमरता नहीं प्राप्त होती है। कि होती है? नहीं होती है ना, कि धन से अमरता की आशा नहीं होती है। फिर क्या है? सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी बोली, येन अहम न अमृताश्याम किम अहम तेन कुर्याम। जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसको लेकर मैं क्या करूंगी, है ना।
यदेव भगवान केवलम अमृतम तत्व साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि तत्धन एव तदेव, है ना। झलाम जशुवंते, जब गर्दश सूत्र लगा है तो पहले का तीसरा वर्ण हो जाता है, तत्धन एव तदेव हो गया, ता का द बन गया है। तो यदेव भगवान केवलम अमृतम तत्व साधनम जानाम, हे भगवान, पति का स्थान भगवान से पूछ चुका गया ना, पति परमेश्वर कहा जाता है, लेकिन सारे पति परमेश्वर नहीं होते, कुछ पति पतित भी होते हैं जो शराब पी के आते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, है ना। ऐसे पति परमेश्वर नहीं है मेरे समझ में, अपना बता रही हूँ ओपिनियन। मुझे तो भगवान से भी बढ़कर मिले हैं, उसकी वो नहीं है, लेकिन मैं और जो देख रही हूँ समाज में, सब पति परमेश्वर नहीं होते, कुछ पति पतित भी होते हैं जो ये सब करते हैं मांस मदिरा का सेवन। वो भगवान की श्रेणी में कतई नहीं आएंगे, है ना। वो तो आप जान रहे किस श्रेणी में आएंगे, हमको कहना नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, यदैव भगवान केवलम अमृत तत्व साधन जानात, हे भगवान, यदि आप अमरता के तत्व के साधन को जानते हैं, यानी जिसके द्वारा अमरता मिल जाए, यदि आप उसको जानते हैं, तत् में ब्रूहि, तो मुझसे वह बताइए, मुझसे वह बोलिए। याज्ञवल्क्यम उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया न सती तुम प्रिय भास से, हे प्रिया यानी हे मैत्रेयी, तुम तो प्रिय हो ही, मेरी प्रिया यानी पत्नी ही हो, प्रिय मीन्स पत्नी होता है ना, तुम तो मेरी प्रिय पत्नी हो, तुम प्रिय भाष्य और तुम प्रिय बोलती भी हो। आओ उपविश, बैठो, व्याख्यास्य अश्यामिते अमृत तत्व साधनम, आओ मैं तुमसे अमरता के तत्व की, उसके साधन की व्याख्या करूंगा। किसकी? अमरता प्राप्ति के साधन की व्याख्या करूंगा। ठीक, तुमको बताऊंगा कि अमरता कैसे मिलती है, क्या होती है अमरता। फिर क्या हुआ फिर याज्ञवल्क्य ने क्या कहा, याज्ञवल्क्य उवाच, न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। अब इसको ध्यान से देखिएगा। याज्ञवल्क्य ने कहा, न वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी नहीं, पत्युः माने पति की, कामाय मीन्स कामना के लिए, पति प्रियो भवति, पति जो है वो पति की कामना के लिए प्रिय होता है ना, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय होता है नारी को। अरे भाई, अच्छा और आगे देखें तब और स्पष्ट होगा। आत्मनः तु कामाय प्रियो भवति, वह अपनी कामना के लिए प्रिय होता है, उसकी इच्छा पूर्ति हो इसलिए वह प्रिय है, न कि वह पत्नी के लिए प्रिय है। हम पति की सेवा कर रहे हैं, उनके कपड़े धो रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, समस्त उनको सारा चीज़ हम दे रहे हैं, उनके परिवार की देखभाल कर रहे हैं, उनके माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रिय हैं। वही बात इसमें बताई गई है कि पत्युः कामाय पतियो प्रियो भवति, पति जो है पति की कामना के लिए ही प्रिय होता है, पत्नी के लिए नहीं। वह आत्मनः तु कामाय प्रियो पति प्रियो भवति, यानी अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए पति जो है पत्नी को प्रिय होता है। न वा अरे मैं जाया कामाय जाया प्रिया भवति, हे मैत्रेयी, पत्नी भी अपने ही स्वार्थ के लिए, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति को प्रिय होती है। आत्मनः वह तु कामाय जाया प्रिया भवति, वह जो पत्नी है, जाया मीन्स जो पत्नी है, वह अपनी ही कामना पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति को प्रिय होती है। भाई पति हमारी देखभाल कर रहा है, हमारी सुरक्षा कर रहा है हमारी सब कुछ, हम अपना घर बार माँ बाप सब कुछ छोड़कर उन्हीं के पीछे आ गए एक इंसान के लिए, तो उनका भी तो कुछ उत्तरदायित्व है, वो अपना पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं, हमारी देखभाल कर रहे हैं तो इसलिए वो हमको प्रिय है। अभी कोई शराब पीकर पत्नी, जिस पत्नी को उसका पति पीटेगा, वो कितना प्रिय होगा। तो वही बात बताई कि सब लोग अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी कामना के लिए किसी को प्रिय होते हैं, न कि दूसरे के स्वार्थ के लिए। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि सुर नर मुनि सब ही कह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर नर मुनि, देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि, सब लोग सबको क्यों प्रिय हैं? स्वार्थ के लिए ही। जिसे जिसका स्वार्थ सिद्ध होगा वह उसको उतना ही प्रिय होगा। न वा अरे पुत्र वित्त च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, कह रहे हैं नहीं मैत्रेयी सुनो, पुत्र या धन, पुत्र से वित्त से, पुत्र या धन की कामना के लिए ही पुत्र और धन प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु व कामाय पुत्रो वित्रम प्रियो भवति, अपनी ही कामना पूर्ति के लिए पुत्र हो चाहे धन हो, दोनों प्रिय होते हैं। भाई हमारे बैंक में बहुत सारा धन है, वो हमारे काम नहीं आ रहा तो हमको कैसे प्रिय होगा बताइए? उसको दूसरा कोई हड़प के बैठा है। हमारा बेटा है,
आजकल तो ऐसे लगभग अब 60 के 80% केस आ रहे हैं जो नए नए अमीर निकले हैं। बेटा विदेश रह रहा है, माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, बताइए उस बेटे की क्या है और उस माँ बाप की क्या है, बताइए। ऐसा संस्कार लॉर्ड मैकाले कहा ही था, अगर भारत को भ्रष्ट करना है, किसी भी देश को बर्बाद करना है, तो उसकी शिक्षा हम पहले बिगाड़ दें, है ना। उसने गुरुकुल को ख़त्म कर दिया, वहाँ से मिलने वाले जो हमको सर्टिफिकेट जो मिल रहे हैं, जो प्रमाण पत्र मिलता था, उसको उसने वैध कर दिया कि नहीं, इससे कुछ नहीं होना है। गुरुकुल पद्धति ख़त्म हो गई। आज बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में न कोई भगवान रामचंद्र जी का पाठ है, न श्रवण कुमार का पाठ है, न सती सावित्री का पाठ है, न सती अनुसुईया का पाठ है। बच्चे क्या सीख रहे हैं? वो पश्चिमी सभ्यता की भाषा के साथ साथ उनका कल्चर भी अडॉप्ट कर ले रहे हैं धीरे धीरे। जान लीजिए, गांव में बहुत फिर भी अभी वो है, शहरों में तो और है। ये हरियाणा वरियाणा साइड में और उधर कहीं भी क्योंकि आते हैं ना व्यापारी वर्ग, कभी कभी तो कहते हैं कि हमारे यहाँ शादी के बाद सब अपने अपने मर्जी के मालिक, माँ बाप को बस 2 रोटी से मतलब, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो किसी चीज़ में दखल नहीं दे सकते। वो गलत बात है। वो हमारे माँ बाप हमारे सब कुछ हैं, उन्हीं का सब कुछ है अभी। लेकिन क्या करेंगे, अपनी अपनी सोच है। तो हमको ऐसा नहीं बनना है, ये जान लीजिए। आप गाँव के हैं, आप शुद्ध मानसिकता के हैं, जहाँ तक हो सके अच्छा ही करिए, उसका परिणाम तो आपको भोगना ही भोगना, इसमें 2 राय नहीं है। इसलिए प्रयास करिए, अच्छा करें, माँ बाप को दुख ना दे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम व प्रिय भवति, यानी अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। ना वा अरे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवति। अरे मैत्री, इस प्रकार से सभी लोग, है ना, सर्वस्व माने सबका, कामाय सर्व प्रिय भवति, सबकी कामना की पूर्ति के लिए सब लोग सबके प्रिय होते हैं, यानी जिससे भी हमारा स्वार्थ होता है वो हमको प्रिय होता है। ठीक है, अगली लाइन हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा है इसमें। तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी दृष्टव्य दर्शनार्थ श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासनश्च आत्मनः खलु खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदम विदितम भवति। कह रहे हैं इसलिए, तस्मात् मीन्स इसलिए, आत्मा वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, इसलिए आत्मा ही दृष्टव्य, आत्मा ही देखने योग्य है। दृष्ट धातु तबियत प्रत्यय, तबियत प्रत्यय जानता है, योग्य का अर्थ प्रकट करता है। दृष्टव्य पठितव्य, है ना, पढ़ने योग्य, देखने योग्य। दर्शनार्थम, देखने के लिए। श्रोतव्य, सुनने योग्य है। मंतव्य है, मनन करने योग्य है। निधिध्यासनम, निधिध्यासित व्यष्ट, वह कैसा है, मतलब ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति, इसलिए क्या है, निश्चय ही आत्मदर्शन के द्वारा ही सबका ज्ञान हो जाता है। यानी जो खुद को जान लिया कि किस उद्देश्य से मैं इस धरती पर आया हूँ, अगर मैं मनुष्य का जन्म लिया हूँ तो मानवता क्या होती है, मानवता के गुण कौन कौन से हैं, उसको हमें अगर पालन करना आ गया तो हमें जीना आ गया। अगर हम मानव होकर पशुओं के कार्य कर रहे हैं तो ये हमारा मानव जीवन व्यर्थ है। तो कह रहे हैं तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी सुनो, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन के लिए है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, वह ध्यान करने योग्य है। इसलिए निश्चय, खल मीन्स निश्चय ही, जिसने आत्मदर्शन कर लिया उसको सब चीज का ज्ञान हो गया। तो पाठ का नाम ही है आत्मज्ञ है सर्वज्ञ, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी होता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों को आ गया होगा बेटा। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। माँ जगत जननी जगदम्बा कृपा आप पर सदैव बनी रहे। माँ शारदा का अंधार वरदान आप पर बरसता रहे। आपकी परीक्षा में 90+ अंक आए, सब लोग टॉप करो बेटा, अपने मंजिल को पाओ। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ वीडियो को बंद करती हूँ और सबसे जय श्री राधे श्याम।